Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 7 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा आप लोग सुनिए। हमारे द्वारा दिए जाने वाले जो कंप्यूटर को निर्देश हैं वही सॉफ्टवेयर अर्थात प्रोग्राम कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की सरल परिभाषा ये है कि कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं और जिन भागों को हम छू नहीं सकते वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 यूटिलिटी। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमारे उपकरण में अपने आप से इंस्टॉल्ड होते हैं वे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर में विंडोज़ नाम का सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होता है तो यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसलेटर होता है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर हम ट्रांसलेटर की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगले लेक्चर में करेंगे। ट्रांसलेटर का अर्थ है अनुवादक। यह अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश हैं उनको मशीनरी भाषा में बदलता है। कंप्यूटर की जो मशीनरी भाषा होती है उसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज 0 से 1 के बीच में स्टैंड करती है, यानी कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 की भाषा कंप्यूटर को समझ आती है। और ये जो भाषा परिवर्तन का कार्य है ये ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक प्रकार का अनुवादक है, ये भी भाषाओं को बदलता है, यानी HLL हाई लेवल लैंग्वेज को LLL लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। आसान शब्दों में कहेंगे कि हमारे द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को मशीनरी भाषा में जो कंपाइलर है वो बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर यही है कि कंपाइलर एक समय में दिए जाने वाले निर्देशों को तुरंत प्रभाव से बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन निर्देशों को बदलने का प्रयास करता है। 1960 के दशक में हम लोग असेंबलर का भी उपयोग करते थे। उस समय बाइनरी भाषा उपयोग में नहीं थी, असेंबलरी भाषा थी और असेंबलरी भाषा को बदलने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता था। आजकल असेंबलर का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि मोबाइल डिवाइस में बात करें तो व्हाट्सएप भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्विक हिल ये एक एंटीवायरस है जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एंटीवायरस के साथ साथ हम वायरस को समझ लेते हैं। वायरस को हम लोग मालवेयर, स्पाईवेयर आदि नामों से जानते हैं। वायरस वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये किसी भी डिवाइस में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और अपने आप को बहुत तेज़ गति से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इस लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है आप सब विद्यार्थियों को लेक्चर नंबर 7 ज़रूर पसंद आया होगा। आप सब विद्यार्थियों से एक प्रश्न है, आपको बताना है नोटपैड और वर्डपैड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। धन्यवाद।